नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने ये वाला वीडियो देख लिया होगा जहां पर हमने चर्चा किया था कि श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई है और बेसिकली यहां पर जो प्रॉब्लम है वो एक तो आपका खाने की प्रॉब्लम आ रही है और दूसरा है पैसे की, मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व है। कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका के अंदर जो फूड प्रोडक्शन है वो उतना नहीं हो पाया और यहां पर लोग होर्डिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट कराना है फूड आइटम्स वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है। तो ये सारी चर्चा हमने की थी, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि श्रीलंका के अंदर ये जो इकोनॉमिक डिजास्टर आया है इसका मेन कारण क्या है। और जब मैं इसके बारे में और ज्यादा पढ़ा, रिसर्च किया, तब पता चला कि मेन कारण इसका 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। जी हां, श्रीलंका के अंदर वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था कुछ समय पहले और उसका ही एक प्रकार से आप नतीजा यहां पर देख सकते हो। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ये मैन मेड डिजास्टर है। हम यूजुअली एग्जांपल्स में पढ़ते हैं मैन मेड डिजास्टर, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मैन मेड डिजास्टर क्या होता है और ये हर एक देश के लिए काफी कुछ सीखने जैसा है। ये पूरा जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे तो बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studyIQ.com पर जाना है। जितने भी कोर्सेज हैं बहुत कम दाम पर आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको पता होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक वहां पर अच्छे से उतना टैकल अभी हो भी नहीं पा रहा था। इसके अलावा यहां पर इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाना पड़ गया। अब आप देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आपका कम हो रहा है, ऑलमोस्ट काफी ज्यादा, मतलब खत्म हो चुका है एक प्रकार से। आपको जस्ट 2-3 बिलियन डॉलर ही वहां पर बचे हैं, जो यूएस डॉलर हम जिसको कहते हैं ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे हमारे देश के अंदर ये आपका 600 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर गया है। इसके अलावा उनकी जो करेंसी है वो आपकी डिप कर रही थी, जो डॉलर टू रुपी हम जिसको कहते हैं, तो वहां पर श्रीलंकन रुपी चलता है। वहां पर फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा आ रहा था। ये सारी चीजें एक क्राइसिस के तौर पर आई और इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं इकोनॉमिक डिजास्टर। अब यहां पर अब देखिए क्या हो रहा था कि ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन अचानक से जो फूड के प्राइसेस हैं वो श्रीलंका के अंदर इंक्रीज होने लग गए। यहां पर लोग जो हैं वो होर्डिंग करने लग गए। अब आप अपने देश में देखिए, मुझे याद है शायद कुछ समय पहले एक गलत खबर चल रही थी कि नमक की कमी हो जाएगी। अब इसको देखते हुए अचानक से देश के कुछ हिस्सों में लोग नमक को यहां पर जमा करने लग गए थे, होर्डिंग करने लग गए थे। शायद ये 2-3 साल पुरानी पहली बात है। तो ये इस तरह के जो सिचुएशन आते हैं तो लोग क्या करते हैं, होर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो इवन जो सप्लायर्स होते हैं, जो यहां पर जिनको माल बेचना है, वो लोग भी अपने पास फूड को रखने लगते हैं और बहुत हाई प्राइसेस पर बेचते हैं। ये सारी चीजें जब होने लगी अभी रिसेंट टाइम्स में, फाइनली जाकर उनके प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी पड़ गई और ये आप देख सकते हो वहां पर ऑर्डिनेंस आया, पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, और 31 अगस्त को वहां पर इमरजेंसी लगा दिया गया। तो इसका जो मेन इशू है, ये जितना भी इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफ आप देख सकते हो, ये एक कारण है बेसिकली 29 अप्रैल को वहां के जो प्रेसिडेंट है, राजपक्षा सरकार आपको पता है चल रही है, उन्होंने ओवरनाइट एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या था? वो ये था कि जो भी केमिकल फर्टिलाइजर मंगाया जाता है बाहर के देशों से, कहने का मतलब है कि अगर आप एग्रीकल्चर में देखिए, आज के डेट में केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जो फर्टिलाइजर हम कहते हैं, राइट। तो यहां पर राजपक्षा सरकार ने यह कह दिया 29 अप्रैल को कि जो भी केमिकल फर्टिलाइजर श्रीलंका के अंदर आता है, हम उसके इंपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। और ये क्यों लगाया जा रहा है? उनका यह कहना था कि हम चाहते हैं श्रीलंका को ऑर्गेनिक ओनली एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब कि राजपक्षा सरकार यह चाहती थी कि साउथ एशिया के अंदर श्रीलंका, या फिर पूरे विश्व के अंदर आप कह सकते हो कि श्रीलंका एक मॉडल स्टेट के तौर पर तैयार हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, वही प्रैक्टिस किया जाता है। और ऑर्गेनिक में आपको पता है यहां पर किसी प्रकार का जो केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, ये सारी चीजें नहीं यूज की जाती हैं। जो नेचुरल तरीका होता है ना, एक अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेचुरल की तरफ बढ़िए, ये ज्यादा सेहतमंद होता है, अच्छी बात होती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि पूरे देश के अंदर रातों रात आप एक ऐसा डिसीजन ले लो जिसमें आप कह दो कि आप यूज ही नहीं कर सकते हो केमिकल फर्टिलाइजर? यू कैन जस्ट इमेजिन इसकी वजह से कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। अब जाहिर सी बात है, आप केमिकल फर्टिलाइजर अचानक से हटाओगे तो फूड प्रोडक्शन कम होगा, इसकी वजह से यहां पर जो फूड के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर श्रीलंका के अंदर यही चीज हुआ। जो फूड, डेली फूड आइटम्स, चाहे शुगर है, राइस है, अनियंस हो गए, इनके प्राइसेस दोगुना बढ़ने लग गए। और यहां पर आप देखिए जो शुगर है उसका प्राइस तो 200 रुपए पर किलो चला गया। केरोसिन ऑयल, कुकिंग जो गैस प्राइसेस हैं ये भी बढ़ने लग गए। सिर्फ यही नहीं, श्रीलंका के पास अगर आप देखिए तो वो कुछ हद तक एक्सपोर्ट भी करते हैं कुछ जो आइटम्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे सिनेमन हो गया,
पेपर हो गया, रबर हो गया, कार्डमम, ये सारी चीजें वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट अब नहीं कर पा रहेंगे। प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसका प्रोडक्शन यहां पर कम हो गया है। वहां पर अगर हम मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन देखें तो 30 बेसिस पॉइंट बढ़ता जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व यहां पर 62% कम हो गया। जब ये राजपक्षा सरकार संभाली थी, नई सरकार आई थी 2019 में, तो ये 7.5 बिलियन डॉलर रिजर्व था वहां पर फॉरेक्स रिजर्व। अभी के समय आप देखिए 2.8 बिलियन डॉलर हो गया है। उनकी जो श्रीलंकन रुपी है वो $1 इक्वल्स टू 200 रुपी आ गई है। श्रीलंकन रुपी ये करीब 180 चल रहा था अभी कुछ समय पहले। और जो सरकार है, सरकार क्या रीजन दे रही है? सरकार ये कभी नहीं कहेगी, सरकार अपनी मिस्टेक नहीं मानेगी, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, जाहिर सी बात है वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगी। श्रीलंका की सरकार ये कह रही है कि देखिए ये कोविड की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत आई है। एक तो यह है कि टूरिज्म खत्म होने की वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, तो डॉलर नहीं आ पा रहा है देश के अंदर, तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया। दूसरा, यहां पर जो फूड आइटम्स हैं उसको होल्ड किया जा रहा है, लोग इकट्ठा कर रहे हैं, यहां पर जो सप्लायर्स हैं उसको यहां पर जमाखोरी कर रहे हैं। ये सारे दिक्कतों की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई, अब आप खुद देखो वहां पर क्या हुआ है कि जो फॉर्मर आर्मी जनरल हैं उनको कमिश्नर जनरल ऑफ एसेंशियल सर्विसेज अपॉइंट कर दिया गया। उनको पावर दे दी गई कि आप कहीं पर भी जाकर रेड कर सकते हो, जो फूड स्टॉक किसी ने भी जमा किया है, जमाखोरी की है, उसको आप सीज कर लो। तो बेसिकली यहां पर सरकार चाह रही थी कि जो भी एग्रीकल्चर के गुड्स हैं वो आपके गवर्नमेंट मैंडेटेड प्राइस पर ही बेचे जाएं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में यहां पर सरकार ने किया क्या और इसका इंपैक्ट क्या आया और उसकी वजह से क्या क्या सरकार ले ली है। लेकिन मैं आपको फर्दर इसके बारे में जो ग्राउंड सिचुएशन है, ये मैंने आपको बताया ना कि श्रीलंका की सरकार ने डिसीजन क्या लिया कि हम रातों रात यहां पर 100% ऑर्गेनिक होना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा चिंतन करना चाहिए, इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, इकोनॉमिक्स से लेकर एग्रीकल्चरिस्ट से लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यहां पर अगर आप देखो तो ये जो 100% ऑर्गेनिक शिफ्ट का डिसीजन है, इसको लेकर यहां पर श्रीलंका की सरकार ने 46 एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया। उसमें से एक पर्सन है जो कि टी का यहां पर आप कह सकते हो प्रोडक्शन करवाते हैं बड़ी मात्रा में, हरमन गुनारत्ने वन ऑफ द 46 एक्सपर्ट्स हैं प्रेसिडेंट राजपक्षा ने जिनको अपॉइंट किया है। उनका भी कहीं ना कहीं यह कहना था कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है इसका, ये पर्टिकुलर स्टेप का, वो अनइमेजिनेबल हो सकता है, मतलब कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। कैसे? अब आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि क्योंकि वो टी इंडस्ट्री के अंदर शामिल है, उनका यह कहना है कि वी विल लूज 50% ऑफ द क्रॉप। कैन यू इमेजिन? किसी देश के अंदर जहां पर टी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, अचानक से कह दिया जाए कि इस साल 50% कम प्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने डिसीजन ले लिया है कि आप 100% ऑर्गेनिक करोगे, और 100% ऑर्गेनिक अचानक से आप जाओगे तो जाहिर सी बात है ना, प्रोडक्शन कम होगा। जो केमिकल फर्टिलाइजर क्यों यूज किया जाता है? फर्टिलाइजर लाने का कारण ही यही था धीरे धीरे कि उसका प्रोडक्शन बढ़े, चीजें जो है यहां पर ज्यादा लोगों के पास इनकम आए। हाँ, ये बात अलग है कि उसका दूसरा परिणाम होने लग गया कि उसकी वजह से जो बीमारी है, प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें दिखने लग गई। लेकिन अल्टीमेटली आपको जो स्टेप है वो धीरे धीरे लेना चाहिए। सरकार ने ये जो स्टेप लिया जिसकी वजह से टी का प्रोडक्शन 50% गिर गया। इसके अलावा यहां पर आप देखिए जो कॉस्ट है ऑर्गेनिक टी का, ये 10 गुना ज्यादा होता है। तो कौन ये पेमेंट करेगा? क्योंकि यहां पर आप सब कुछ नेचुरल बेसिस पर कर रहे हो, लेबर पावर लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो अल्टीमेटली आपको यूं समझना है कि श्रीलंका के अंदर जो प्रोडक्शन है ये 300 मिलियन केजी का प्रोडक्शन होता है हर साल टी का, वो आधा हो जाएगा। तो इसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा यहां पर जो टी है एक प्रकार से श्रीलंका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का जरिया है, जिसके माध्यम से उनको डॉलर मिलता है। आप देखिए 1.25 बिलियन डॉलर हर साल यहां पर श्रीलंका को टी एक्सपोर्ट करके आता है। तो अगर टी का प्रोडक्शन खत्म हो गया और वो नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो वैसे ही डॉलर नहीं आएगा, तो फॉरेक्स रिजर्व में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ यही नहीं, यहां पर आप देख सकते हो जो सेंट्रल बैंक है, वहां के जो सेंट्रल बैंक डेप्यूटी गवर्नर है फॉर्मर WA विजयवर्धना, उनका यहां पर यह कहना है कि ऑर्गेनिक प्लान जो है वो एक प्रकार से ड्रीम विथ अनइमेजिनेबल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। उनका यह कहना है कि सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है उसका बहुत बड़ा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉस्ट होगा जो भुगतान करना पड़ेगा श्रीलंका को, देश को। फूड सिक्योरिटी हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड एंड विदाउट फॉरेन करेंसी, मतलब यहां पर जिस प्रकार का डिसीजन लिया गया उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज किया गया, और क्योंकि फॉरेन करेंसी नहीं है तो आप बाहर से फूड नहीं मंगा पा रहे हो, तो कितनी बड़ी भुखमरी जैसे सिचुएशन हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं कि क्यों जो श्रीलंका है वहां पर वो केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। श्रीलंका के अंदर बहुत सारे, लगभग ज्यादातर क्रॉप्स अगर आप देखोगे तो वो केमिकल डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि पैडी जो है वो 94% पैडी का जो क्रॉप है, जो राइस जो होता है, वो 94% केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंट है। टी और रबर देखिए 89% डिपेंडेंट है केमिकल फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर पर। तो अगर आप इनको कहोगे कि नहीं आप रातों रात यहाँ पर 100% ऑर्गेनिक हो जाओ, तो क्या वो अचानक से चेंज हो पाएगा? इनफैक्ट आप समझिए कि जो आपका फर्टिलाइजर की शुरुआत की गई थी वो भी तो धीरे धीरे हुआ था ना। फर्टिलाइजर लाया गया, कुछ जगह लाया गया, करते करते आपका फैल जाता है। लेकिन अचानक से डिसीजन लेना कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वही चीज आज के डेट में आप देख रहे हो। अब देखिए श्रीलंका के अंदर अब सपोज सरकार ने डिसीजन ले लिया कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहां से आता है? जो वेस्ट आपका डेवलप होता है किसी भी देश के अंदर, आपके घरों में जो कूड़ा हो गया, जो आप सब्जी काटते हैं, तो उसका जो वेस्ट वगैरह निकलता है उसी से तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनना पड़ेगा। तो क्या उतना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अवेलेबल है जो कि यूज किया जा सकता है? हर दिन आप देखिए श्रीलंका के अंदर बताया जाता है कि 3500 टन ऑफ म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है। अगर आप मान के चलिए कि अगर ये सारा वेस्ट यहां पर शामिल करके इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना भी देते हैं कंपोस्ट के माध्यम से, तो 2.3 मिलियन टन ऑफ कंपोस्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है हर साल। 2 से 3 मिलियन टन ऑफ कंपोस्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है हर साल। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैडी का एग्जांपल लीजिए, पैडी कल्टीवेशन जो होता है श्रीलंका के अंदर, वहां पर उसको अकेले 4 मिलियन टन ऑफ कंपोस्ट चाहिए। तो आप सोच के देखो, वहां पर कंपोस्ट अवेलेबल ही नहीं है। 2 से 3 मिलियन टन ऑफ कंपोस्ट आपका प्रोड्यूस हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन वहां पर सिर्फ पैडी को इतना चाहिए, टी प्लांटेशन को करीब 3 मिलियन टन ऑफ कंपोस्ट चाहिए। तो इतने सारे क्रॉप हैं, क्या वहां पर कंपोस्ट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये तैयार ही नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए सोचना चाहिए, इस तरह के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत सोच समझकर चलना चाहिए, अदरवाइज पूरी जो देश की इकोनॉमी है वहां पर एक डिजास्टर जैसा माहौल आ सकता है। और इसका कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं? देखिए ये जो भी डिसीजन लिया गया है उसकी वजह से जो वहां के साइंटिस्ट हैं, जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स, उनका ये कहना है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आने की वजह से जो यील्ड है, जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उसमें 19 से 25% की गिरावट हो सकती है। और ये जो ओवरनाइट शिफ्ट है इसकी वजह से डेफिनेटली उस देश के अंदर यहाँ पर फूड सिक्योरिटी जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से एक और चीज होता है, क्योंकि अब आपका प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या होगा? आप और ज्यादा लैंड पर जो है एग्रीकल्चर करोगे। ज्यादा लैंड पर एग्रीकल्चर करोगे इसका मतलब आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, लार्ज स्केल पर स्पीसीज का एक्सटेंशन होगा। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, एक डिसीजन लिया गया 100% ऑर्गेनिक करने का, उसका धीरे धीरे पूरे एनवायरमेंट के ऊपर आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैंने कहा था ये जो किया है श्रीलंका ने, इसको हर एक देश को सीखना चाहिए। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह हमें कमी लानी चाहिए, लेकिन आप ओवरनाइट चीजों को नहीं कर सकते। धीरे धीरे आपको इसको लेकर प्लानिंग करके बढ़ना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, श्रीलंका को लेकर क्या चीजें आगे बढ़ पाती हैं, नहीं सब कुछ पता चलेगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से तो एटलीस्ट आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो असली कारण है वहां पर चल क्या रहा है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, बेस्ट प्रैक्टिस टू मेंटेन सॉइल हेल्थ इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सॉइल होता है उसके हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकता है इन 4 ऑप्शन में से? इसका जो राइट आंसर है, देखिए आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।